आदाब मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेजबान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसला महफूज। 16 दिन की मैराथन समाअत के बाद 5 जजों की बेंच का फैसला। रियासती वजीर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने किया जिला गांदरबल का दौरा। एशियन गेम्स मेडल तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी हुई शामिल। बटौट किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर तामीर की जाने वाली खलेनी टनल का ट्यूब 1 का काम मुकम्मल, दूसरी ट्यूब पर काम जारी। और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज मनाया गया यौम असातिज़ा, मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 370 की। आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया है। आर्टिकल 370 केस की समाअत 2 अगस्त को शुरू हुई और 16 दिन के अरसे में दलाइल और जवाबी दलाइल देखे गए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को आइन के आर्टिकल 370 की तंसीख को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर अपना फैसला महफूज कर लिया है, जिसने साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने की जमानत दी थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली 5 जजों की बेंच ने 16 दिन की मैराथन समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजारों ने आर्टिकल 370 की तंसीख के खिलाफ बहस के अलावा जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट को भी चैलेंज किया था, जिसने साबिक़ा रियासत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम किया था। जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गावाई और सूर्यकांत ने समाअत के इख्तितामी दिन सीनियर वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत देव और दीगर के जवाबी दलाइल की समाअत की। 16 रोज़ा मैराथन समाअत के दौरान वसी पैमाने पर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें इस शिक को मनसूख करने के मरकज़ के 5 अगस्त सन 2019 के फैसले के आईनी जवाज़, जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ कानून की दुरुस्तगी, जिसने साबिक़ा रियासत को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम किया था। जम्मू कश्मीर में 20 जून सन 2018 को गवर्नर राज के निफाज और साबिक़ा रियासत में 19 दिसंबर सन 2018 को सदर राज के निफाज और 3 जुलाई सन 2019 को इसकी तौसी को चैलेंज किया गया है। रियासती वजीर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज जिले गांदरबल का दौरा किया। न्यू ड्रीमलैंड स्कूल गांदरबल में मेडल्स और असनाद की तकसीम के सिलसिले में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी एशियन गेम्स मेडल तकरीब के मेहमान खुसूसी थी, जिसका एहतमाम डायमंड मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स अकेडमी जम्मू कश्मीर ने किया था। इस मौके पर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि ये एजाज़ की बात है कि जम्मू कश्मीर के तलबा कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क में खेलों के शोबे में ज़ाती दिलचस्पी ली है और इसके नताइज वाज़ेह हैं। बाद अज़ां दरख्शां अंद्राबी ने खिलाड़ियों में असनाद और ट्रॉफियाँ तकसीम की। इस दौरान उन्होंने तलमुला गांदरबल में मीर बाबा हैदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार का भी मुआयना किया और गुलहाए अक़ीदत पेश किए। एशियन गेम्स में जा रहे हैं हमारे बच्चे, यहाँ के इजिप्ट जा रहे हैं। इन्होंने जो इसमें जो मेडल्स लिए हैं या उनको यहाँ पे जो प्रोग्राम्स देने हैं, उसमें ये हमारा एक रहता है कि जिस तरह से खेलो इंडिया है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका दिया। आज आप देखेंगे कि हर फील्ड में और हर स्कूल में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्पोर्ट्स में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को
اب کھیلنے کا شوق بڑھ گیا ہے. اس سے یہی رہتا ہے کہ اگر ہمارے بچے اسپورٹس کے میدان میں آگے جائیں گے, ان کو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ کھیلنے کا موقع ملتا ہے, اس سے ہمارے اسٹیٹ کا, ہمارے ڈسٹرکٹس کا اور ہمارے بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمارے دیش کا نام روشن ہوتا ہے. دیکھیے, بٹوت کشتواڑ سے خوش خبر ہے. قومی شاہراہ پر تعمیر کی جانے والی کھلینی ٹنل کا ٹیوب 1 مکمل ہو چکا ہے اور دوسری ٹیوب پر کام جاری ہے. منصوبے پر کام کرنے والے حکام کے مطابق ٹیوب 1 پر فنشنگ کا کام جاری ہے اور یہ چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا. کھلینی سرنگ بٹوت کشتواڑ قومی شاہراہ پر چلنے والے باوقار سرنگ منصوبوں میں سے ایک ہے. یہ ٹنل کھلینی ٹاؤن کے قریب ڈوبنے والے حصے کے باوجود گاڑیوں کے چلنے سے بچنے کے لیے بنائی جا رہی ہے. اس ڈبل ٹیوب ٹنل پر کام سن 2019 میں شروع کیا گیا تھا اور یہ سن 2024 میں مکمل طور پر مکمل ہو جائے گی. یہ ٹنل سڑک کی لمبائی کو کم کر دے گی اور بٹوت کشتواڑ قومی شاہراہ پر بغیر کسی ہلچل سے پاک ٹریفک کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ یہ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کا بھی ذریعہ اب بن جائے گی. لوگوں کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ سے لوگوں کی مجموعی سماجی معاشی حالت میں بہتری آئی ہے کیونکہ اس پروجیکٹ میں پچھلے 3 سالوں سے سینکڑوں مزدور کام کر رہے ہیں. مقامی باشندوں نے ڈوڈا ضلع میں اس طرح کے پروجیکٹ شروع کرنے پر بی جے پی حکومت کا شکریہ ادا کیا. سرپنچ ہوں پریوت سے اور میں ڈسٹرکٹ اسپوکس پرسن ہوں بھارتیہ جنتا پارٹی ڈوڈا. جی صاحب, آپ کو میں سب سے پہلے آپ کا دھنیہ واد کرتا ہوں چینل کا, اور دوسرا اپنے جو ہماری سرکار ہے نریندر مودی جی کی, ان کے منتری نتن گڈکری جی کا, اور ہمارے پی ایم او میں بیٹھے ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا, اور شکتی راج پریہار جی کا, جنہوں نے یہ پروجیکٹ ہمیں دے کے ہمارے بے روزگار لوگوں کو روزگار دیا. اور یہ لائف لائن ہماری جو ایک پرانی ہائی وے تھی جو بیٹھ گئی تھی, چناب میں سمرج ہو رہی تھی, اور یہ ایک نیا آلٹرنیٹ ہائی وے جو دیا, اس سے ہمارے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا اور بہت ہی اچھی روڈ بن رہی ہے. جو بھی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. اور جو آپ بول رہے ہیں کہ اپ گریڈیشن, یہ جو ٹنل جو بن رہا ہے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اپ گریڈیشن سے ہی بن رہا ہے, نئی ٹیکنالوجی سے ہی بن رہا ہے. یہ اس میں 2 لائن 2 گاڑیاں ایک سائڈ سے آئیں گی, 2 گاڑیاں دوسری سائڈ سے جائیں گی. اپ گریڈ ہی ہے یہ تھوڑا سا کنفیوژن لوگوں کو ہے کہ یہ اپ گریڈ کرنا, اس میں اپ گریڈ کچھ نہیں ہونا, یہ اپ گریڈڈ ہے. یہ اپنے نمسکار, میرا نام اشوک کمار ہے. میں ابھی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بی جے پی ایس سی مورچہ ڈوڈا ہوں اور یہاں کا لوکل نواسی ہوں, کھلینی نواسی ہوں. دیکھیے, ابھی ہم جو ہے یہاں پہ کھلینی جو ٹنل جو بن رہا ہے اس کے ویسٹ پورٹل میں ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام جو ہے بڑی زوروں شوروں سے یہاں پہ چل رہا ہے. تو یہ جو ٹنل کا پروجیکٹ جو یہاں پہ چل رہا ہے, تو یہ اپنے آپ میں جو یہاں کے جتنے بھی جو یوا تھے ان کو ایک بہت بڑا روزگار جو ہے یہاں پہ ملا. یہ ایک ڈیولپمنٹل ورکس ہے جس میں کہ لوگوں کو روزگار کا جو ہے وہ سارا کام جو ہے یہاں کے لوکل جتنے بھی بے روزگار لوگ تھے ان کو سب کو جو ہے یہاں پہ جو ہے روزگار ملا. پچھلی سرکاروں میں جب سروے ہوتی تھی اس کی, تو ہم سنتے تھے کہ ہیلی کاپٹر سے سروے ہوئی, وہ بولا جاتا تھا کہ نیچے دھواں کرو تو سروے ہو جائے گی. جب سے مودی سرکار آئی ہے, ڈاکٹر صاحب جی ہمارے آئے ہیں پریار صاحب, ہمارا پروجیکٹ آج کی ڈیٹ میں گراؤنڈ لیول پہ چل رہا ہے اور لوگوں کو کافی سارا فائدہ ہو رہا ہے. بہت سارے بے روزگار لڑکے جو ہمارے تھے ان کو آج روزگار مل رہا ہے, چاہے وہ ڈرائیور ہے, چاہے وہ انسکلڈ ہے, کچھ بھی ہے. پورے 80% میں مانتا ہوں کہ ہمارے لوکل لوگ ادھر کام کر رہے ہیں. دیکھو, ایک تو ہمارا روڈ جو پہلے تھا ہمارا پہاڑی ایریا ہے, اتنا اچھا روڈ تھا نہیں, موڑ زیادہ تھے. اب یہ روڈ جو بن رہی ہے کافی اچھی روڈ بن رہی ہے اور کھلی روڈ بن رہی ہے, ہائی وے بن. تبت کی ضلع وطن پارلیمنٹ کے جمہوری طور پر منتخب رہنماؤں نے منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا تاکہ خطے کے لوگوں کو درپیش مسائل کی طرف توجہ مبذول کروائی جا سکے. ہر سال ہم ہر دنیا میں اور انڈین میں ہم چاہتا ہے ابھیان کو کیمپین کرنے کے لیے تبت کے وشے میں, جو تبت میں جو ابھی استھتی ہے اس کے وشے میں ہم جاگروکتا کرنے کے لیے اور لوگوں کا سمادھان لینے کے لیے ہم جا رہا تھا. اسی کی وجہ سے ہم 3 کا اس بار ڈیوٹی لگا ہے, جموں کشمیر, لداخ اور ہماچل کا. تو ہم نے 27 تاریخ کو جو اگست 27 تاریخ سے ہم نے جموں سے شروع کیا تھا. 5 دن ہم نے جموں میں رہا تھا اور 1 تاریخ کو ہم یہاں پہنچا ہے. کل ہم لداخ چلے جائیں. ہمارا ساتھ ہمارا بھائی سہیوگ منچ کے
प्रतिनिधि हमारा संजीव मल्होत्रा से है और सैनी है, हमारे साथ जोड़ा है। 10 दिन से हमारे साथ जो आगे लद्दाख में जाएंगे, उसके बाद हम दिल्ली भी जाएंगे। तो हमारा यहाँ का जम्मू कश्मीर की जितना मिनिस्टर है, जो एक्स प्रेसिडेंट, जो भी MP है, ML है, उनसे मिलके और खास करके जो हर पार्टी के जो नेता है उनको मिला है, जम्मू में मिला है, यहाँ पे मिला है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है और हमारा जो मकसद था उसके बारे में ब्रीफ जो प्रेस नोट है मैडम पढ़ा जाए। Okay, greetings from the Tibetan Parliament in exile. As the 17th Tibetan Parliament in exile, the democratically elected leaders in exile, and the representatives of over 6 million Tibetans, both within Tibet and in exile, we would like to bring to the attention of Your Excellency's government the most pressing issues faced by the Tibetan people under the Chinese Communist regime. The Tibetan people have been traumatized by the systematic violations of their most fundamental human rights and threat to their distinct culture and national identity since the People's Republic of China invaded Tibet in 1949. बानिहाल से चंद किलोमीटर दूर चमलवास के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ एक खातून की पुरअसरार हालत में हुई मौत के बाद बानिहाल पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं और इस वाक़े में मुलविस अफराद से पूछताछ भी शुरू की गई है। 4 बच्चों की मां 35 साला परवेज़ अख्तर साकिना राजौरी की शादी 15 साल पहले बानिहाल के चमलवास इलाके में अब्दुल रशीद गुज्जर से हुई थी और पिछले कई महीने से उनके घर में तनाज़ा चल रहा था। राजौरी से बानिहाल पहुंचे महलूक खातून के करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि ससुराल वाले परवेज़ अख्तर पर जुल्म व तशद्दुद करते थे और गुज़िश्ता रात मुबैना तौर पर उसकी गर्दन मरोड़कर उसे कत्ल किया गया, जबकि उधर ससुराल वालों का कहना है कि खातून ने जहर खाकर खुदकुशी की है। परवेज़ अख्तर के रिश्तेदारों की तहरीरी शिकायत के बाद बानिहाल पुलिस ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 174 के तहत एक केस दर्ज करके मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। SHO बानिहाल मोहम्मद अफजल ने बताया कि पुलिस ने लुक़्मा अजल बनी खातून की मुश्तबा हालत में हुई मौत की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं और उसके ससुराल वालों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि खातून के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतज़ार किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाइयों के बाद कल रात देर गए परवेज़ अख्तर को चमलवास के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर में कायम आशाए की दूसरी बड़ी फ्रूट मंडी में आज नौमुंतखब सदर फयाज़ अहमद मलिक को हलफ बर्दारी प्रोग्राम के दौरान हलफ दिलाया गया। इस मौके पर कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए फ्रूट ग्रोवर्स और डीलर्स मौजूद थे। इस दौरान फयाज़ अहमद मलिक ने कहा कि मैंने इस फ्रूट मंडी के बहबूदी के लिए आज तक काम किया है और अब मैं एक बार फिर इस फ्रूट मंडी का सदर चुना गया हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मुस्तकबिल में भी इस फ्रूट मंडी की बहबूद के लिए काम करता रहूं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो भी ग्रोवर्स, ट्रेडर्स, बायर्स के मसाइल हैं, खासकर इस फ्रूट इंडस्ट्री के मसाइल बैठ के आल वैली के साथ मशवरा करके उनको हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से कंटिन्यूसली इस फ्रूट इंडस्ट्री के मसाइल बढ़ चुके हैं और ग्रोवर्स जो है वो नीचे दब रहा है। कोशिश करेंगे ग्रोवर को उठाने की और ग्रोवर को बचाने की, उसके साथ ही ट्रेडर, बायर हर कोई बच जाएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे मामला हैं। पिछले साल आपने देखा खुद नेशनल इशू था, लेकिन इस साल मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने MG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब जिन्होंने कंटिन्यूसली रोड को कंटिन्यू रखा और हमारी सेफ्टी गाड़ी को किसी जगह नहीं रोका। और साथ साथ में जो पेस्टिसाइड्स की वजह से हमको बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। मार्केट में अगर MRP उसका 2000 रुपया है लेकिन मार्केट में 1000 रुपये, इसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट को इसकी तह तक जाना चाहिए। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों इस तरह होता है? इसका मतलब ये एक ग्रोवर्स के साथ एक ज़बरदस्त चीटिंग होती थी कागज़ी की और बाज़ाब्ते तौर पर बर्दारी का जो प्रोग्राम था वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आने वाले 5 साल है मंडी के लिए जो भी काम पेंडिंग है उसको फुलफिल करें। खासकर जो हमारा ट्रेड है जिसमें जो कोताही या कमज़ोरी है उसमें पूरा फोकस करें। और एज ए बायर हम ये कहना चाहेंगे कि काका जी का पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि ग्रोवर को अवेयर करें, क्योंकि एज ए बायर हम अगर कहेंगे तो हमें जो माल मिलना चाहिए प्रॉपरली ग्रेडिंग में नहीं होता है। इसलिए हम आपके ज़रिए भी ग्रोवर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी माल चाहे इंडिया में जाता हो या एक्सपोर्ट जाता हो उसकी अच्छी तरह से ग्रेडिंग करें और उनको अच्छे पैसे मिले, क्योंकि अक्सर शिकायतें हमारी
जो बाहर की मंडियों से मौसूल होती है, जो ऊपर वाले माल होते हैं वो एक होते हैं और नीचे। एहतजाज करने वाली आशा वर्करों ने अपनी तनख्वाहों को 2000 से बढ़ाकर 26,000 करने का मुतालबा किया, जो कि उनके मुताबिक बहुत कम है क्योंकि उन पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है और वो अनथक मेहनत करती हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने वबाई मर्ज कोविड के दौरान हज़ारों लोगों की जान बचाते हुए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया और अपनी और अपने अहल खाना की ज़िंदगियों को ख़तरे में भी डाला है। आशा कारकुनों ने कहा कि उन्हें बहुत कम राहत दी जा रही है, जो कि उनके मुताबिक सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने LG मनोज सिन्हा और ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल से इंसाफ और फौरी मदाखलत की अपील की है। पत कर 2000 रुपये तथ पे जचा तो बचा वो पुश्राय 45 काम प्रत कुन डिपार्टमेंटस सह पुश्रा मगर इंसेंटिव दिवान कहें वन 2000 रुपये क्या यी आज अगर LG साहब यहां सह कर इंसाफ करो ऐश कर मगर 27,000 रुपये पे 200 रुपये आज तक हम आशा वर्कर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से है, क्योंकि हमारा काम इतना है कि हम 2006 में लगे हैं, क्योंकि ये 2012 तक स्कीम थी, क्योंकि ये जब हमने फील्ड में काम किया ये हमने इतना अच्छा बनाया तब आशाओं की भीड़ लग गई है, क्योंकि हम इतना काम कर रहे हैं, हमने फील्ड स्टैंड कर दिया है। मगर अब तो हमें काम है, हमें तो एश्योर्ड मिलते हैं, वो भी हमें पे नहीं मिलता है, वो भी हमें काम के पैसे मिलते हैं। जो हमें VHND करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, HbA1c करते हैं, उसी के हमें वो एश्योर्ड करो। हम LG साहब से मुल्क में हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश को कौमी यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है ताकि उनकी खिदमात और कामयाबियों को खिराज तहसीन पेश किया जा सके। 5 सितंबर 1888 को पैदा होने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन ने न सिर्फ हिंदुस्तान के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी, बल्कि वो एक स्कॉलर, फ़लसफ़ी और भारत रत्न अवार्ड याफ्ता भी थे। इस सिलसिले में आज ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ स्कूलों में आलमी यौम असातिज़ा की तक़रीबात का इनेकाद अमल में लाया गया, जहाँ पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर मैक्सवेल हायर सेकेंडरी स्कूल और सोलस इंटरनेशनल हाई स्कूल पुलवामा में सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि ज़िले के सभी दीगर सरकारी और निजी तालीमी इदारों में भी इस तरह की तकरीबात का इनेकाद किया गया। मैक्सवेल हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा अब्दुल अजीज़ शेख ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ, कमांडिंग ऑफिसर CRPF 182 बटालियन दीपक धोंडियाल, कमांडिंग ऑफिसर CRPF 183 बटालियन RD जैनी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि इस मौके पर उन्होंने यौम असातिज़ा के मौके पर सभी असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की और उनके किरदार को सराहा और उनके काम की सताइश की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने बात करते हुए कहा कि एक उस्ताद ही एक बच्चे के हुनर को पहचानता है और उसे बासलाहियत और बाकिरदार बनाने में अहम रोल अदा करता है, जबकि बच्चे की कामयाबी पर वालिदैन से ज़्यादा एक उस्ताद खुश होता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने उस्तादों की कदर करनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। इस सिलसिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा अब्दुल अजीज़ शेख ने कहा कि एक उस्ताद बच्चे की बेहतर तरबियत कर सकता है और समाज में फैली बुराइयों से उन्हें दूर रख सकता है चाहिए ताकि उसको किस तरीके से गाइड करना है। जब तक एक टीचर एक स्टूडेंट को नहीं समझ पाता है तब तक एक टीचर एक स्टूडेंट को अच्छी तरीके से गाइडलाइंस नहीं दे सकता है। तो आज इस मौके पे तमाम टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे का स्लोगन देने के अलावा मैं तो सभी स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि हमें हमेशा हमारे टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर का, वो हमारे कैरियर का एक सबसे बुनियाद होती है। और हमारी कामयाबी पे अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश होता है, इवन कि हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुशी हमारे टीचर्स को मिलती है। मुझे लगता है खासकर हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे जो स्कूल में बच्चे आते हैं उनको अपने बच्चों की नज़र से वो देखें। मुझे लगता है कि कोई ऐसा टीचर या कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचेगा कि मेरा बच्चा है जो गलत राह पे जाए या आगे वो तरक्की न करे। तो अगर टीचर ये जान के अपने जितने भी स्टूडेंट्स हो अपने बच्चे जान के उनको तालीम दे, तरबियत दे, तो मुझे लगता है ये गैप जल्द ही
सब डिवीज़न हंदवाड़ा में यौम असातिज़ा बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में हंदवाड़ा में कई तकारीब का इनेकाद किया गया। इस खास दिन के दौरान सब डिवीज़न हंदवाड़ा के मुख्तलिफ स्कूलों में कई सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिनमें तलबा और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इन प्रोग्रामों के दौरान तलबा और उनके वालिदैन ने तलबा की ज़िंदगी में असातिज़ा के किरदार पर रोशनी डाली। जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि टीचर्स डे आज सेलिब्रेट हो रहा है, हमारे स्कूल में भी आज टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ है। तो टीचर्स डे के मौके पे सबसे पहले मैं अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे कहूँगा, और मैं टीचर्स को ये मैसेज दूंगा कि सब स्टूडेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि जो टीचर्स होते हैं वो किसी भी कौम के मतलब जो बेस्ट एम्बेसडर मतलब वो बनाते हैं किसी भी कौम को, फिर चाहे वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो, लेकिन जो टीचर्स है उसका रोल बहुत ही पिवटल होता है। मतलब जो टीचर्स है वही कौम को बनाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए हमें टीचर्स को जो हमें उनकी इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, क्योंकि यही है जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसे कि हम एनुअल डे और डे कुछ डे मनाते हैं, लेकिन जो टीचर्स डे होता है ये सबसे खास डे होता है। किसी भी स्कूल में जो टीचर्स होता है सबसे खास डे होता है। As we all know कि आज हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर एम्स फैमिली, क्योंकि सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी में हैं आज कि हम अपने टीचर्स के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। टीचर्स डे बेसिकली स्टार्ट हुआ फ्रॉम इज़ द बर्थ डेट ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एज वेल एज ही वाज अ ग्रेट टीचर। So we are celebrating his day. He was very kind to his children. इसलिए हमें टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसका मकसद ये भी एक है कि जो हमारे बच्चे हैं वो जाने कि टीचर्स का रोल क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में उसका रोल क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर्स बनेंगे, विल बिकम इंजीनियर्स, विल बिकम आईएएस ऑफिसर। जो प्रेसिडेंट रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो अब हम बात करते हैं कि टीचर्स की। मुझे एक शेर याद आ गया है, तालीम को लिखेंगे अगर ताजमहल हम, स्पीकर तदरीस को महराब लिखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पे आज टीचर्स डे सेलिब्रेट खुसूसी तौर पर माजूर अफराद मंगल को प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जमा हुए, ताकि मुख्तलिफ तौर पर माजूर अफराद की ज़रूरियात के बारे में बेदारी पैदा की जा सके और देरीना मुतालबात को मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डाल सके। 5 सितंबर है जो जिस्मानी तौर माजूर अफराद के उन लोगों का दिन है जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, कमर में चोटें लगी है। हम आपकी चैनल की वसादत से आम लोगों को गुजारिश करते हैं कि अपने छोटे बच्चों को बाइक्स मत दीजिए। जो बाइक पर स्टंट करते हैं उनकी रीढ़ की हड्डियों का हमें बहुत ख्याल है, मत कीजिए ऐसा। मेहरबानी करके अपने आप को बचाइए। यहाँ पे ऑलरेडी 10 लाख लोग माजूर हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी नहीं हमें देता है, हमारा जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो बाकी लोगों के साथ कैसे इंसाफ होगा। बहुत सारे लोग ड्रग्स करते हैं, बहुत सारे लोग खुद अपना पैसा करके अपना वक्त बर्बाद करके माजूरत लाते हैं। हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि वो इस माजूरत को मत लाए, किसानों को बेचार और मदद। कश्मीर है बिल्कुल व्हील चेयर एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पे व्हील चेयर यूजर्स के लिए कोई जगह नहीं। इवन हमारी जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी में साइड से पटरियाँ बनाई गई, आप देखिए वहाँ पे भी व्हील चेयर यूजर्स अगर उतरना चाहे तो। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसला महफूज। 16 दिन की मैराथन समाअत के बाद 5 जजों की बेंच का फैसला। रियासती वजीर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी ने किया जिला गांदरबल का दौरा। एशियन गेम्स मेडल तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी हुई शामिल। बटौत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर तामीर की जाने वाली खलेनी टनल का ट्यूब 1 का काम मुकम्मल, दूसरी ट्यूब पर काम जारी। और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज मनाया गया यौम असातिज़ा, मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।